हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एक जो ट्रांजिट होने वाला है 19 मई से जून 12, यानी कि 19 मई से 12 जून तक एक ट्रांजिट है जो कि काफ़ी शुभ ट्रांजिट माना जाता है, जो कि है आपके टॉरस साइन में होगा। आपको पता ही है कि टॉरस साइन में जो कि गुरु पहले ही आ चुका है, यानी कि 1 मई को ट्रांजिट कर चुका है। अब उसके साथ जो कि सूर्य भी आ चुका है और अब 19 मई को यहाँ पे आपका शुक्र भी आएगा। तो 3 जो कि देखिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि बेनिफिट्स देने वाले प्लैनेट टॉरस साइन में आ गया है। और टॉरस साइन हमें पता ही है कि जब भी टॉरस साइन की बात होती है तो वेल्थ की बात होती है, इनकम की बात होती है, फैमिली की बात होती है, अच्छे फूड की बात होती है। ओवरऑल आप कह सकते हो एक तरीके से आपका एक अच्छा, एक हम जो कहते हैं ना कि एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट जो लाइफ में कितना अच्छा रहेगा, वो हम टॉरस साइन से देखते हैं। इसलिए टॉरस साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो स्टॉक मार्केट को भी शो करता है टॉरस साइन। और टॉरस साइन जो कि हमें ओवरऑल हैप्पीनेस कितना हमें मिलेगा, वो भी टॉरस साइन से ही काफ़ी ज़्यादा पता चलता है। क्योंकि हैप्पीनेस का कारक देखिए फैमिली होती है, वेल्थ होता है और आपका लोगों के साथ कैसे जो कि मेल झोले। तो इस वजह से जब यहाँ पे 3 बेनिफिट देने वाले प्लैनेट जो कि देखिए हम सूर्य को यूजुअली थोड़ा उसे हम कहते हैं कि मेलेफिक भी होता है, बट सेम टाइम वो बेनिफिट देने वाला प्लैनेट भी होता है। तो सूर्य काफ़ी टाइम पे 50-50 एक्ट करता है। अब यहाँ पे आपको समझने की बात है कि ये ट्रांजिट क्यों शुभ रहेगा कुछ लोगों के लिए। क्योंकि रीज़न देखिए कैसा है कि अब सूर्य और जुपिटर इन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। और शुक्र जो कि अगर देखा जाए तो इन दोनों से आइडियोलॉजिकली मैच नहीं करता है, बट ये उसके ओन साइन में आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरीके से हार्डकोर गेन्स होने के चांसेस हो सकते हैं, हाँ, बट जिसका जहाँ पे ये चीज़ हो रहा है उसे वहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस भी देखने मिलेगा। तो मैं आपको थ्रू मून साइन बताऊँगा कि कैसा ये ट्रांजिट रहने वाला है करके। तो शुरू करते हैं जो कि एरी साइन वालों के साथ, यानी कि एरी साइन वालों के लिए देखिए ये जो ट्रांजिट है वो सेकंड हाउस में हो रहा है। और ये ट्रांजिट देखिए वैसे तो ये जो तीनों कंजंक्ट हो रहे ट्रांजिट होके, ये तो वैसे आपके लिए एक अच्छा फैमिली माहौल, एक कुछ घर में फंक्शन टाइप चीज़ें लाएगा इन इन इस टाइम पीरियड में। बट यहाँ पे अगेन जो वेल्थ ओरिएंटेड वेल्थ आप जानना चाहते हैं कि कैसा होगा, तो वहाँ पे देखने मिलेगा कि सपोज़ आप कुछ काम कर रहे हो जहाँ पे आपको शायद लोन की ज़रूरत है या पैसे की ज़रूरत है, या आप किसी से चाहते हो कि कि मैं उधारी मांगूँ और मुझे पैसा मिल जाए, तो वो टाइम पीरियड है यहाँ पे यानी कि किसी तरीके का पैसे का आगमन होने के आपको बहुत ज़्यादा आसार बनते हुए दिखेंगे। ओवरऑल ये प्लेसमेंट ये भी शो करता है कि किसी का मैरिज फिक्स होते हुए ये ट्रांजिट शो करता है। क्योंकि यही टाइम पीरियड होता है जब शुक्र गुरु आपके सेकंड हाउस में आए, तो यहाँ पे जैसे हम 30s की एज हो जाती है जहाँ पे हमारी मैरिज डिले होती रहती है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि कुछ मैरिज के कोर स्टोन्स रखे जा रहे हैं। तो आपको ये देखने मिलेगा इस ट्रांजिट में। और दूसरी चीज़ है कि ऑब्वियसली कोई सैलरी हाइक का इंतज़ार कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मोस्ट मोस्ट आपके फेवर में ही आपको जितना एक इनकम चाहिए था, जितना आपका ओवरऑल आपको चाहिए था कि मैं इतना परसेंट मेरा इंक्रीमेंट हो, वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने मिल रही है। अब अगर बात करते हैं टॉरस मून वालों के लिए, तो टॉरस मून वालों के लिए देखिए असेंडेंट में ही हो रहा है। एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है किसी भी नई चीज़ का नींव रखने के लिए, यानी कि अगर आपको कोई घर प्रवेश करना है या मैरिज में किसी के साथ आपका रिलेशन है, उसको आपको घर वालों को बताना है, तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड है। बट ये काफ़ी अच्छा है टॉरस वालों के लिए। मैंने जैसे कहा कि असेंडेंट में ही जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो बहुत ज़्यादा फॉर्चून लाएगा। और जब यहाँ पे सन भी ट्रांजिट कर रहा है और वीनस भी सेम टाइम पे फर्स्ट हाउस में है, तो एक बहुत अच्छा ओवरऑल आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे फ्यूचर के लिए, उसके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। कुछ गुड न्यूज़ आ सकते हैं रिलेटेड विद जो भी आप कहीं से इंतज़ार कर रहे थे कि यार वहाँ से वो न्यूज़ मुझे मिले तो अच्छा रहेगा, तो वो भी आपको आने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है। जैसे कि देखिए, जैसे आपको कोई आउट ऑफ जॉब है तो वहाँ पे आपको जॉब मिलने के भी, या
इंटरव्यू के लिए बुला के जो फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं वो भी आपका क्रैक होने के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। तो इस टाइम पीरियड का खास करके टॉरस मून वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये आपको काफ़ी टाइम पे गेन्स ही देगा। तो ऐसे जो ट्रांजिट्स होते हैं इसका फ़ायदा उठाना सीखिए। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसका एक फ्यूचर आप देखते हो, तो उस चीज़ को ऐसे टाइम पीरियड में आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए जिससे कि आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो। हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारा काम अच्छा भी, मतलब कि एक प्रोडक्ट होता है जो अच्छा होता है, बट वो काफ़ी टाइम पे बिकता क्यों नहीं, क्योंकि रॉन्ग टाइम पे उसको मार्केट में लाने की वजह से होता है। तो आपको हमेशा याद रखिए, लाइफ में कोई भी चीज़ हो, एक अच्छे ट्रांजिट के टाइम आप अगर आप करोगे ना, वो एवरेज भी होगा बट आपको हमेशा ओवर पावर रिजल्ट ही देगा। अब अगर मैं बात करूँ जेमिनाइन वालों के लिए, तो जेमिनाइन वालों के लिए देखिए, ये जो ट्रांजिट है ये थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि 12th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। बट इसका मेन कोर है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा करता है स्टॉक मार्केट में, ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जो कि ट्रेडिंग करता है, उसके लिए ये डेंजरस पीरियड है। क्योंकि देखिए एनीवेज जुपिटर 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो मैंने कहा है जो मेरे जुपिटर वाले वीडियो है कि आपको लॉसेस हो सकते हैं ये साल। तो यहाँ पे जब वीनस भी आ जाता है, सन भी आ जाता है, तो ये काफ़ी टाइम पे आपको दिखाता है कि सडन लॉस आपको हो सकते हैं। कुछ मेजर अमाउंट ऑफ मनी आपने बर्न आउट कर दिया, तो किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरीके का खर्चा हो, उस पर थोड़ा कंट्रोल रख के आपको खर्चा करना चाहिए। अगर आप 10 रुपये का सामान 10 रुपये का सामान आप ले रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि मैं उसको 8 रुपये में ख़रीदने की कोशिश करूँ। वो 10 रुपये का सामान आपको इतना पसंद आए तो ऐसा नहीं है कि उसको 12-13 रुपये में ख़रीद लो। एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो ओवर इन्वेस्टमेंट या ओवर एक्सपोजर टू मनी मत कीजिए। मनी से रिलेटेड जितनी चीज़ें आप कम करोगे ना, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इस टाइम पीरियड में दान पुण्य करोगे तो उसका रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छा मिलेगा। एक छोटा सा टाइम पीरियड है, बट इसमें कभी कभी मेजर लॉस होने के भी चांसेस बनते हैं। तो हमेशा ऐसी चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप ब्लंटली कोई लाइफ में डिसीजन ना लो। जो लोग देखिए कुछ गवर्नमेंट को चूना लगा रहे, होता है ना, बहुत लोग करते हैं ये चीज़, टैक्स की चोरी कर रहे, इस टाइम पीरियड में बच के चलिए। ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है, क्योंकि आप ऐसा ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को करोगे, लाइमलाइट में आ सकते हो और फिर आपका जेल जाने का बन सकता है। तो थोड़ा ध्यान से चीज़ों को कीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये ट्रांजिट जो है, ये जो ट्रांजिट है, ये आई ओपनर बन के आएगा जेमिनी मून वालों के लिए। जैसे कि मिड 20s में जो भी है, हो सकता है आपको अपने पार्टनर के बारे में ऐसा कुछ पता चले जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप ब्लाइंड फोल्ड बिलीव कर रहे थे उस चीज़ पे कि हाँ ऐसा ही है। बट आपको जब पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा आपको एक तरीके का शॉक फील होगा। अब बात करते हैं कैंसर मून वालों के लिए। तो कैंसर मून वालों के लिए देखिए, ये ट्रांजिट आपके 11th हाउस में होगा। तो 11th हाउस में देखिए, जैसे कि हम कहते हैं कि गेम्स का हाउस होता है, वेल्थ का हाउस होता है, ऑर्गेनाइजेशन का हाउस होता है, इच्छाओं का हाउस होता है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि सम सॉर्ट ऑफ कोई फंसी हुई चीज़ थी आपकी काफ़ी टाइम से, उसमें सडनली आपको एक मोमेंटम देखने मिलेगा। वो हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आपकी काफ़ी टाइम से नहीं बिक रही थी, एक जॉब था जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा एक राइज़ हो लाइफ में, या एक मैरिज था जहाँ पे आप सोच रहे थे कि यार किसी के साथ रिलेशन है, उस पर एक मोहर लग जाए कि हाँ चलो हम मिल के शादी करेंगे। क्योंकि देखिए जुपिटर का एस्पेक्ट जो है वो आपके 7th हाउस में भी हो रहा है, और यहाँ पे जब वीनस भी आ रहा है, सन भी आ रहा है, तो उस चीज़ को एक मोमेंटम मिलता है, वो एक स्पीड मिलता है। अपने से ही आप कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते हो कि उस चीज़ में मोमेंटम आ जाए। यानी कि कोई प्रोजेक्ट वाइज पर्सन है जो अपने फर्म में है, वो कुछ कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकता है उस प्रोजेक्ट को द्वारा। कोई इंजीनियर है या कोई भी फील्ड के पर्सन है, वहाँ पे कुछ चीज़ें फंसी हुई थी, वहाँ पे आप अपने आप को ओवरकम करता हुआ दिखोगे। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट से गेन होने के चांसेस है, बट इसका मतलब यही नहीं है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो ब्लाइंडली कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बट यहाँ पे लॉन्ग टाइम जिन्होंने देखिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ था या कुछ किया हुआ था, वहाँ उनको इस टाइम पीरियड में हो सकता है उनका कोई स्टॉक ऐसा चल रहा हो, बूम कर दे और आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलने के चांसेस बन जाए। घर में
एक खुशहाल माहौल रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि फैमिली सब मिलके एक ट्रिप में जाने का एक माइंडसेट बन जाए, जिसके साथ आपका मन मुटाव था उसके साथ एक रिलेशन अच्छा हो जाए। जो पुराना फ्रेंड था जो छूट गया था, जिसके साथ आपका बहुत अच्छा गहरा रिलेशन था बट कुछ वजहों से आप अलग हो गए थे, वहाँ पे भी दिखने मिलेगा कि शायद पैचअप हो रहा है और एक तरीके की दोस्ती कमबैक कर रही है। तो ये कैंसर वालों के लिए ये एक तरीके से कहा जाए तो ओवरऑल अच्छा ट्रांजिट है। अब अगर बात करते हैं लियो मून वालों के लिए, तो लियो मून वालों के लिए ट्रांजिट 5th हाउस में हो रहा है। तो जब ये ट्रांजिट 10th हाउस में हो रहा है, तो जब ये ट्रांजिट 10th हाउस में हो रहा है तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि बहुत से किसी तरीके का फेवर आपको मिलता हुआ, यानी कि आपका जो भी सुपीरियर है उससे आपको किसी तरीके का फेवर मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। वुमन से कुछ फेवर आपको दिखाई देगा मिलता हुआ। और ये भी है कि कोई आपके पीछे साजिश रच रहा था, क्योंकि हम जब कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स सब कुछ रहता है, तो आपको वहाँ से भी कुछ ना कुछ देखिए किसी न किसी तरीके का आपके पीछे कौन कर रहा था, उसकी चाल क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको एक्सपोज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये ट्रांजिट बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है लियो मून वालों के लिए, क्योंकि ट्रांजिट आपके लिए वर्क प्लेस में बहुत कुछ ला सकता है। आपका कुछ अच्छा काम जो कि काफ़ी टाइम से नहीं देखा जा रहा था, उस पे आपको सडन अप्रिसिएशन मिल सकता है और जिससे कि आपकी एक तरीके की गाड़ी चलने लग जाएगी। क्योंकि देखिए सूर्य और गुरु और शुक्र ये भले ही आपस में एनिमी हो, बट ओवरऑल ये आपकी कुंडली में जब प्लेस्ड होते हैं, जब या फिर ऐसा ट्रांजिट आता है ना आपकी कुंडली में, ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि ये बेनिफिट्स देने वाले प्लैनेट होते हैं। और सूर्य जैसे 10 हाउस में 10वें घर में जब ट्रांजिट करता है फ्रॉम मून, तो कुछ ना कुछ आपके फेवर में रिजल्ट्स लाता ही है। और अब तो ये शुक्र और गुरु के साथ भी है, तो एक तरीके से ये एक आइडियलिस्टिक ट्रांजिट है लियो वालों के लिए, जहाँ पे उनका काफ़ी ज़्यादा कुछ अच्छा होने के चांसेस है। वर्क प्लेस में आपको ये ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि जुपिटर का अगेन जैसे मैंने कहा कि इसका एस्पेक्ट 6th हाउस में हो रहा है, तो आपका काम जो है ना शायद बहुत टाइम पे हिडन था, वो उठ के बाहर आएगा, क्योंकि सूर्य भी साथ में कंजंक्ट हो गया है, तो वो उठ के दिखने लगेगा। अब अगर बात करें वर्गो मून वालों के लिए, तो देखिए वर्गो मून वालों के लिए जो ट्रांजिट होगा 9th हाउस में होगा। अगर 3 बेनिफिट देने वाले प्लैनेट 9th हाउस में आपका ट्रांजिट करे कुछ टाइम पीरियड के लिए, ऑलमोस्ट ये समझिए कि 25 दिन की बात है, कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट आपकी लाइफ में करेगा और आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन सकता है। यानी कि अगेन 9th हाउस से मैरिज भी देखना चाहिए। तो कुछ लोग थे काफ़ी टाइम पे रिलेशनशिप में थे, वो चाहते थे कि हम हमारी बात हमारे घर में कहें, या आप चाहते थे कि आपका पार्टनर अपने घर पे बोले, तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड है जहाँ पे आप बोल सकते हो, जिससे कि काफ़ी टाइम पे रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। तो यहाँ पे वो चांसेस आप ले सकते हो, इमोशन वाला चांसेस ले सकते हो। बट यहाँ पे ये भी देखा गया है कि वर्गो मून वाले थोड़े स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा, स्पिरिचुअल ट्रैवल ज़्यादा करने लगेंगे लाइफ में, और एक तरीके से आप देखोगे कि अपनी लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करोगे बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यानी कि आपका एक तरीके से किसी चीज़ में डिवोशन होने की वजह से आप देखोगे कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। और वो डिवोशन, कभी कभी हम कहते हैं ना कि यार ये ज्योतिर्लिंग में चला गया, वहाँ से आने के बाद मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई, तो ये वो मोमेंट है आपके लाइफ में। अवेकनिंग, एक तरीके से ये एक अवेकनिंग का टाइम पीरियड है आपके लिए, वर्गो मून वालों के लिए। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, बट आपकी श्रद्धा क्या है, आपका डेडिकेशन क्या है, कहाँ पे आपका डिवोशन है, उसके थ्रू आपको वो जो कि हम कहते हैं ना कि एक गुड फॉर्चून मिलने के चांसेस बनते हैं। अब अगर तुला राशि की बात करें, तो तुला राशि के लिए देखिए ये ट्रांजिट 8th हाउस में हो रहा है। तो 8th हाउस में तुला राशि का जब ये ट्रांजिट हो रहा है, तो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि सडन गेंस ला सकता है लाइफ में, सडन गेंस ला सकता है। बट सेम टाइम पे जो देखिए अनमैरिड है, खास करके मैन है, अनमैरिड हो आप, तो एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे आपके सडन कुछ विचार रिलेटेड विद रिलेशनशिप चेंज होंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, ये ट्रांजिट हो रहा है आपका, तो आपका काफ़ी ज़्यादा मन ऐसा हो जाएगा कि अब रिलेशनशिप में नहीं रहना है, ख़त्म करना है, नहीं रहना है, एक नया कुछ लाइफ में शुरू करना है, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके शायद ये पार्टनर मेरे लायक नहीं है, ऐसा माइंडसेट बहुत ज़्यादा बनेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैरिड है उनका देखिए उनका अगर आप देखोगे तो ये आप देखोगे कि थ्रू इन लॉज कुछ आपको फ़ायदे हो रहे हैं।
बट ये जो ट्रांजिट है ये सडन हेल्थ इश्यूज़ ला सकते हैं आपको, या तो फिर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ था पहले से जिसको आप अवॉइड कर रहे थे, बट अब आपको पता चल गया है कि यार ये तो मेजर इश्यूज़ है जिसका हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा। अगर इस टाइम पे वो हीलिंग प्रोसेस चालू होता है तो आपके लिए ये तरीके से गुड रिजल्ट्स लाएगा। बट ओवर एंड ऑल ये अगेन सडन गेन्स ऑफ मनी दे सकता है। अब ये है कि कि आपको सडन मनी कैसे मिल सकता है। अब देखिए बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि सडन मनी अगर आपको मिलने के लिए भी आपको लाइफ में ना बहुत चीज़ें एक्टिवेट करनी पड़ती है। या तो आप जुआ खेल लो, या तो फिर किसी भी तरीके के फैंटेसी गेम खेल लो, या तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। आपने कुछ कार्य किया है जिसके लिए आपको सडन मनी मिलेगा। आप बोलोगे कि मैं घर पे बैठा हूँ सडन मनी मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ऐसे तो मिलियंस में एक आदमी होगा जिसको कोई आके बोल दे भाई आपकी प्रॉपर्टी थी, बेनाम प्रॉपर्टी थी, शायद ये आपके नाम पे है, अब हमें पता चला है, और आपको कुछ करे। तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है। बट देखिए किसी के लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ होने के लिए ना कर्म करने पड़ते, कार्य करने पड़ते, उसके बिना वो होता नहीं है। तो सडन गेन्स भी काफ़ी टाइम पे, सरप्राइज़ गेन्स मैं इसको ज़्यादा कहूँगा, सडन गेन्स नहीं, सरप्राइज़, अरे यार इस टाइम पे मेरा चल गया, स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगले साल इसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आए, बट इतना जल्दी आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलती है इस ट्रांजिट के द्वारा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियन मून वालों के लिए। तो स्कॉर्पियन मून वालों के लिए देखिए ये ट्रांजिट सेवन्थ हाउस में हो रहा है। तो सेवन्थ हाउस में होने की वजह से जो भी बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं या वर्क से रिलेटेड लोग हैं, अब देखोगे कि आपके करियर में इस टाइम पीरियड में थोड़ा एक्सपांशन हो रहा है, कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं। अगर आप एज अ बिज़नेस एक्सपांशन करना चाहते हो तो हो सकता है कोई नया इन्वेस्टर आए, कोई नया पार्टनर आए, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें, आपकी जो भी बिज़नेस है या जो भी चीज़ें हैं उसमें एक्सपांशन करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। करियर वाइज अगेन ये एक तरीके से जो जॉब में है उनको एक ये टाइम पीरियड अच्छा है लोगों के साथ मिंगल करने का, अपने आप को एक्सपोज करने का। काफ़ी टाइम पे देखिए स्कॉर्पियो उनका प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते, अपने काम से मतलब रखते हैं। ज़्यादातर देखोगे कि कनेक्शन विद लोगों के साथ नहीं होता है। तो ये बेस्ट टाइम पीरियड है थोड़ा कनेक्ट होने का, थोड़ा अपने आप को लूज़ करने का, जो भी अपने कलीग्स है जिससे ज़्यादा कुछ बात भी नहीं होती थी उससे थोड़ा फ्रेंडली नेचर बनाने का, इवन बॉस के साथ थोड़ा हल्का होने का। जिससे क्या होगा कि आपको फेवर मिलेगा, आपको करियर ग्रोथ में फेवर मिलेगा, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा अच्छा उनके माइंडसेट में ये चीज़ रह जाएगी जो कि आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और ये टाइम पीरियड अगेन कुछ स्कॉर्पियंस लोग जो कि काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि करियर में एक पुश चाहिए, तो यहाँ पे कुछ रीज़न बनेगा जिस वजह से वो पुश मिलेगा। बट अगर मैरिज लेवल पे बात करो तो आप मैरिज लेवल में ये टाइम पीरियड पे ज़्यादा कुछ चीज़ों पे, जैसे आप मैन है तो अपनी वुमन के साथ, अपने वाइफ के साथ ज़्यादा कुछ चीज़ का प्लानिंग मत कीजिए, लंबा चौड़ा प्लानिंग मत कीजिए कि ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे ट्रांजिट बढ़ता जाएगा तो उसमें मतभेद हो सकते हैं। तो वाइफ़ के साथ कोई भी चीज़ को लेके आप ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाइए कि यार हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि सपोज़ ये आप 20 तारीख को ही प्लानिंग कर रहे हो तो 30 तारीख को वो प्लानिंग ध्वस्त हो जाएगा। फिर वहाँ पे ऑब्वियसली सन इन 7th हाउस ऑफ ट्रांजिट है, तो ये फिर वहाँ पे थोड़ा मनमुटाव करेगा और चीज़ें फिर ख़राब होने लगेगी। तो वाइफ़ के साथ प्लानिंग मत कीजिए, बट बाहर से जब कोई आता है तो उसके साथ मिंगल करके, जैसे मैंने पहले कहा कि एज अ बिज़नेस पर्सन हो तो आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने मिलेगा। अब अगर हम बात करें सैजिटेरियस मून वालों के लिए, तो ये ट्रांजिट जो कि आपके 6th हाउस में हो रहा है, तो किसी भी लिटिगेशन से बचिए, किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट से बचिए, किसी भी तरीके से मनी इन्वेस्टमेंट से बचिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये ट्रांजिट में। क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ये आपको फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करेगा, और काफ़ी टाइम पे एक तरीके से आपका एक एनिमी स्टेटस बना देगा कुछ लोगों के सामने लाइफ लॉन्ग। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो ये प्लेसमेंट, ये जो ट्रांजिट है सैजिटेरियस साइन वालों के लिए उतना अच्छा है नहीं। तो कोई भी, जैसे सैजिटेरियस वालों को बहुत रिस्क लेने की आदत है, तो इस टाइम पीरियड में ज़्यादा कुछ एडवेंचर के बारे में भी ना सोचिए। अगर आप एज अ मैन हो, आपका कोई पार्टनर है
जैसे कि गर्लफ्रेंड है या आप इन रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट से बचिए। किसी भी तरीके से आप कह सकते हो ना कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए, अपने आप से ही बाहर निकल जाइए, उसको बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो फिर बहुत बड़ा नेगेटिव टर्न ले सकता है और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अगेन, जो लोग टैक्स से रिलेटेड चीज़ें सही नहीं कर रहे या किसी भी तरीके का हम कहते हैं ना गलत काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का देखिए आंखें आप पे हो सकती है, आप फंस सकते हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। ये ट्रांजिट उन लोगों के लिए अच्छा है, उन सैजिटेरियस मून वालों के लिए अच्छा है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, जो किसी ना किसी तरीके के कंपटीशन में है, उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है और ये फ्रूटफुल रिजल्ट्स ला सकता है। तो जो लोग एक कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं उनके लिए ट्रांजिट बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मून वालों के लिए, तो ये ट्रांजिट आपके 5th हाउस में हो रहा है। तो 5th हाउस में ट्रांजिट होने का काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। द रीज़न इज़ दैट कि ये त्रिकोण का 5th हाउस है, तो कुछ ना कुछ फॉर्चुनेट रिजल्ट्स आपकी लाइफ में ज़रूर आपको देखने मिलेगा थ्रू वेल्थ। जैसे कोई बेबी एक्सपेक्ट कर रहा है तो इस टाइम पीरियड में होने के चांसेस बन रहे हैं, यानी कि ऑब्वियसली 9वां महीना चल रहा होगा तब हम कह सकते हैं इस चीज़ को। बट ये है कि बेबी कुछ फॉर्चून भी लेके आएगा, मतलब जिसको भी देखिए इस टाइम पे अगर बेबी हो रहा है कैप्रिकॉर्न मून वालों के लिए खास करके, और आपको इस टाइम पे बेबी हो रहा है ना, कुछ फॉर्चुनेट रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ लोग हैं जो मैरिज से रिलेटेड चीज़ों से फंसे हुए थे काफ़ी टाइम पे, खास करके इन वुमन में देखा गया है कि मैरिज से रिलेटेड चीज़ें क्लिक नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे क्लिक होने के सबसे अच्छे चांसेस बनते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये ट्रांजिट बहुत फेवरेबल ट्रांजिट है एक तरीके से। एजुकेशन से रिलेटेड ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। किसी को फॉरेन कंट्री फॉर एजुकेशन जाना है, काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे हो, कुछ हो के वीज़ा रिलेटेड इशू जो नहीं हो रहा है, तो ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा जाने के आसार बन रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो ये ट्रांजिट काफ़ी फेवरेबल है कैप्रिकॉर्न मून वालों के लिए, वन ऑफ द मोस्ट गुड, अगर मैं कहूँगा किसी ज़ोडिएक साइन के लिए है, तो ये कैप्रिकॉर्न के लिए मैं डेफिनेटली कहूँगा कैप्रिकॉर्न मून वालों के लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून वालों के लिए। तो ये ट्रांजिट जो कि 4th हाउस में हो रहा है, तो 4th हाउस में होने पे देखिए इसमें एक चीज़ है कि फैमिली में शायद प्रॉपर्टी के ऊपर बातचीत हो सकती है या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, बट सेम टाइम पे आप थोड़ा लग्जरियस ट्रैवल करने का भी आपके मन में इच्छा जागेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को थोड़ा है ना ट्रैवल करना है लाइफ में, या तो फिर कुछ नई गाड़ी लेने का आपके मन में ख्याल आएगा। ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। एज अ वुमन आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, घर के इंटीरियर्स चेंज करने का आपको बहुत ज़्यादा मन हो रहा होगा। वहाँ पे आप एक तरीके से स्पेंडिंग्स करते हुए नज़र आओगे काफ़ी ज़्यादा। बट ओवर एंड ऑल ये एक्वेरियस मून वालों के लिए कंफर्टेबल लाइफ आप कह सकते हो है कि थोड़ा कंफर्ट में ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो, खाने पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो एक तरीके से। बट यहाँ पे ये भी है कि कुछ चीज़ों की वजह से जो आपके मदर साइड से आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एक वुमन है, उसका हो सकता है कि अपने मायके के साथ कुछ अनबन हो जाए और बहुत ज़्यादा अनबन हो जाए। आप अपने हो सकता है कि आपके ना हस्बैंड ने कुछ आपको बोला हो कि अपने मायके वाले, आपके मायके वाले ऐसा बोल रहे हैं मुझे, तो जिस वजह से आप लड़ने चले गए अपने हस्बैंड के लिए, और फिर जो कि मैटर ख़राब हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी दिखती है एक्वेरियस मून वालों के लिए। बट ओवरऑल एक्वेरियस मून वालों के लिए भी ट्रांजिट ठीक ठाक ही है। ज़्यादा ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेंगे कुछ चीज़ों में, ज़्यादा अपने से, जैसे मैंने कहा कि एक ट्रैवल का एक आइडिया बनाते हैं, तो आप इंडिविजुअली कुछ करते हैं, तो उस चीज़ के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अगर बात करेंगे जो कि लास्ट पाइसेस वालों के लिए, अगर ये मून आप पाइसेस मून वालों के लिए, तो ये आपका ट्रांजिट 3rd हाउस में हो रहा है। तो देखिए ये जो ट्रांजिट है ये पाइसेस वालों के लिए कुछ झटके ला सकता है। जैसे कि एज अ मैन सडनली हो सकता है कि आप इन रिलेशनशिप हो, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सडनली आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ दे, या फिर सडनली वो बोले कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है क्योंकि मुझे इसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा है, या जो भी उसके एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल नहीं हो रहे। तो ये चीज़ें आपको दिखाई देगी जो कि एक तरीके का ट्रॉमा क्रिएट कर सकता है। और पाइसेस मून वाले अगर ट्रॉमा में चले जाते हैं तो उन्हें बाहर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक रिस्क
टेकिंग एपिटाइट बिल्ड होने लग जाता है पर्सन में, और फिर सडनली वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक ऐसा कुछ रिस्क ले लेता है जो उसने खुद प्रेडिक्ट नहीं किया था। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैं कोई ऐसा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे ऐसा किसी ने बोल दिया या कहीं से मैंने सुना, मैं किसी और स्टॉक का फंडामेंटल काफ़ी चेक करके मुझे उस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, फिर भी मैंने किसी का सुन के सडनली ये वाला रिस्क लेके मैंने अपना नुकसान कर दिया। तो ऐसा सिनारियो क्रिएट हो जाता है व्हेन पाइसेस मून का थर्ड हाउस में ये कंजंक्शन होता है, यानी कि कुछ ब्लंट सडन एक्शन लेने का बहुत ज़्यादा रिस्क एक तरीके से आप कह सकते हो कि पर्सन लेने की एबिलिटी ले लेता है, और वो 80% टाइम में लॉस में ही कन्वर्ट होता है। तो इस टाइम पीरियड में आप किसी भी तरीके से अगेन कर्ज ना ले, जैसे बहुत लोग देखिए मोबाइल से लोन ये सब लेते हैं फॉर सडन सेटलमेंट के लिए, तो ना करें। इस टाइम पीरियड को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये टाइम पीरियड को ज़्यादा नॉलेज गेन्स में अगर आप यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेगा। बट न्यू रिलेशनशिप, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू एग्रीमेंट्स के लिए ये जो टाइम पीरियड है पाइसेस मून वालों के लिए अच्छा नहीं है, तो उन्हें केयरफुल रह के इस टाइम पीरियड को निकालना चाहिए। छोटा सा टाइम पीरियड है तो इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है, बट जितना संभल के जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये था सन, वीनस एंड जुपिटर का जो कंजंक्शन होने वाला है 19 मई से लेके जून 12 तक का। इसमें आप प्लान कर सकते हो। छोटा सा टाइम पीरियड है, बट ऐसे टाइम पीरियड ही मेजर लाइफ में रिजल्ट्स भी लाते हैं। तो होपफुली अच्छा लगा होगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।